लंग्स। जब हम एयर पैसेजवे की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके नाम से पता चल रहा है कि वो तमाम रास्ता या वो तमाम ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जहां से एयर पास होती है या गैसेस एक्सचेंज में जो जो पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे क्या है, वो इंक्लूड होते हैं एयर पैसेजवे के अंदर। ह्यूमन एयर पैसेजवे के अंदर जो है वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स या जो कौन कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे पास आ जाती है नोजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, फेरेंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्व्यूलाई। इसे मैं आपको डायग्रामेटिकली जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब बेटा हम नोजल कैविटी की बात करते हैं तो जो हमारा नोज वाला पोर्शन है, ठीक है, वो सारे का सारा क्या है, वो हमारे पास है नोजल कैविटी। नोज जो होता है वो उसको हम जो है वो उसे बायोलॉजी में जो है वो नोजल कैविटी की टर्म के तौर पे यूज करते हैं। जो नोजल कैविटी होती है हमारी, उसके दरमियान में एक वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जो हमारी नोजल कैविटी को 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देती है। अब हर पोर्शन के अंदर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि बिल्कुल स्मॉल टाइनी हेयर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा उनके अंदर म्यूकस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब ये जो हेयर्स हैं या जो म्यूकस है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये वहां पे क्यों प्रेजेंट होते हैं? बेटा जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी नोजल कैविटी के अंदर या हमारे नोज के अंदर, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एयर को फिल्टर करना। जैसे ही एयर हमारी नोज के अंदर एंटर होती है तो उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे इन हेयर्स के अंदर अटक जाते हैं, और जो फिल्टर्ड क्लीन एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है म्यूकस का क्या फंक्शन होता है। म्यूकस जो होती है वो एयर को मॉइस्चराइज करती है और उसे वार्म करती है यानी कि गर्म करती है, ताकि जो एयर का टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोस्ट्रिल्स, जो हमारे नोज के अंदर 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है जिनके जरिए से हम सांस लेते हैं। बेटा जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं जी ये हमारे पास है नोस्ट्रिल्स। ओके, नोस्ट्रिल्स के बाद हमारे पास आ जाता है फेरिंक्स। जब हम फेरिंक्स की बात करते हैं तो जो हमारी नोजल कैविटी होती है वो 2 इंटरनल नोस्ट्रिल्स या 2 इंटरनल ओपनिंग्स के जरिए से ओपन होती है फेरिंक्स के अंदर। ये जो यहाँ पे आपको डीप रेड कलर का पोर्शन शो हो रहा है बेटा, जहाँ पे मैं एरो से आपको जो है वो शो ऑफ कर रही हूँ, ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फेरिंक्स। फेरिंक्स हमारे पास क्या है, मस्कुलर पैसेज है। ये एक मस्कुलर रास्ता होता है जिसके अंदर से हवा भी गुजरती है और फूड भी गुजरती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कॉमन होता है फूड के लिए भी एंड एयर के लिए भी। नोजल कैविटी जो है वो फेरिंक्स के अंदर ओपन होती है और फेरिंक्स जो है वो आगे लीड कर जाता है लेरिंक्स के जरिए। लेरिंक्स के अंदर ये किस तरह से ओपन होगा, थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। फेरिंक्स के बिल्कुल एंड पे जो है वो एक नैरो ओपनिंग जो होती है बेटा वो प्रेजेंट होती है, और वो जो नैरो ओपनिंग होती है उसको हम नाम देते हैं ग्लोटिस का। ग्लोटिस का काम क्या है, बेसिकली ग्लोटिस जो है वो हमारी फूड और एयर के रास्ते को सेपरेट आउट करता है। ठीक है, जैसे ही हम फूड खाते हैं तो अब क्योंकि हमारा फेरिंक्स तो कॉमन है, ये जो हमारा फेरिंक्स है ये लेरिंक्स के अंदर भी ओपन होगा, और यही जो है वो हमारी एसोफेगस यानी कि जो हमारी फूड की नाली है या जो खुराक की नाली है उसके अंदर भी ओपन होता है। अब जो है वो कैसे पता चलेगा फेरिंक्स को कि उसने एयर जो है वो कहाँ पे भेजनी है, या जो फूड है वो उसने विंड पाइप के अंदर नहीं भेजनी। तो इस काम के लिए यहाँ पे जो है वो ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर एक टिश्यू फ्लैप या जो एक ग्लोटिस का कवर होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। जैसे ही हम ओरल कैविटी के जरिए से यानी कि हमारे माउथ के अंदर जो है वो फूड आती है
यहाँ से हम बकल कैविटी हमारी जो प्रेजेंट है या जो हमारी ओरल कैविटी प्रेजेंट है उसके जरिए से फूड आई फेरिंक्स के अंदर। जैसे ही फूड यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे जो एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, ये आपको जो कवर नजर आ रहा है, ये क्या करेगा, ये फौरन से ग्लोटिस को कवर कर देगा ताकि जो फूड है वो हमारे विंड पाइप के अंदर या जो हमारा लेरिक्स है, हमारा वॉइस बॉक्स है, उसके अंदर ना जाए। ओके, यहाँ पे जो है ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास ग्लोटिस क्या होता है और एपिग्लोटिस क्या होता है। ग्लोटिस हमारे पास वो नैरो ओपनिंग है जिसके जरिए फेरिक्स जो है वो लेरिक्स में ओपन होता है और फिर जो ग्लोटिस का कवर होता है उसे हम कहते हैं बेटा एपिग्लोटिस। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास बॉडी पार्ट आ जाता है वो लेरिक्स आ जाता है। फेरिक्स ओपन हुआ लेरिक्स के अंदर, यहाँ पे ये जो है वो लेरिक्स स्टार्ट हो गया। लेरिक्स हमारे पास क्या है, ये जो पर्पलिश कलर का पोर्शन है सारा, ये सारे का सारा बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लेरिक्स। ये एक बॉक्स होता है जो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। कार्टिलेज को जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कार्टिलेज जो है वो क्या होता है। हमने जो है वो 9th चैप्टर क्लास के अंदर डिटेल से पढ़े थे। जब हमने टिश्यूज टाइप्स डिस्कस की थी तो उसमें हमने पढ़ा था कार्टिलेजियस टिश्यूज। तो ये कार्टिलेज से मिला हुआ होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन फेरिंक्स एंड जो है वो ट्रेकिया के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिब्रस बैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब एयर गुजरती है, एयर पास होती है, तो वो जो फिब्रस बैंड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। और फिजिक्स में हमने ये चीज अच्छे से डिस्कस की हुई है कि जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है या वाइब्रेशन होती है तो उसके नतीजे में साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ओके जी, लेरिक्स जो है वो नेक्स्ट लीड्स कर जाएगा ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, एक 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारी खुराक की नाली के अंदर या जो हमारे ईसोफेगस है उसके बिल्कुल सामने प्रेजेंट होती है। लेट मी शो यू डायग्राम। ये यहाँ से ये वाला जो एरिया है बेटा, ये हमारे पास क्या है, ट्रेकिया। यहाँ पे ट्रेकिया के बिल्कुल साथ हमारी जो है वो खुराक की नाली आ रही होती है जिसे हम कहते हैं एसोफेगस। अब ये जो ट्रेकिया है इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन कार्टिलेज रिंग्स का काम क्या होता है, इसको कोलैप्सिंग से बचाना। ये हमारा हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया को जो है वो हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि सांस की नाली। अब ये जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के बाद जो हमारे पास बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं एयर पैसेजवे के अंदर, वो हमारे पास है ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ठीक है, जो हमारा ट्रेकिया होता है वो आगे जाके 2 स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। वन इज लेफ्ट एंड द सेकंड वन इज राइट। अब ये जो लेफ्ट और राइट स्मॉल ट्यूब्स होती हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकस। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकाई होती है ये आगे फर्दर जाके मजीद डिवाइड होती रहती है स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर। जैसे जैसे ये नैरो होती जाएंगी, इनके अंदर जो कार्टिलेज है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो नैरो ट्यूब्यूल्स बनती हैं इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आगे फर्दर फाइन स्ट्रक्चर्स में जो है वो डिफाइन हो जाती हैं। उन फाइन स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम एल्व्यूलर डक्ट का नाम देते हैं। अब जितनी भी एल्व्यूलर डक्ट्स होती हैं वो सारी की सारी ओपन होती हैं इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस। छोटी छोटी थैलियां जो होती हैं उनके गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, उनके क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एल्व्यूलर डक्ट्स आके ओपन होती हैं और वो जो पाउचेस होते हैं उनको हम नाम देते हैं एल्व्यूलाई का। ये जो एल्व्यूलाई होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो रेस्पिरेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं जहां पे जो है वो ब्लड के अंदर गैस्ट्रोस एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस होता है। ओके बेटा, यहाँ तक जो था वो हमारा एयर पैसेजवे। नेक्स्ट हमारा जो लंग्स का टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए जो है वो इतना ही।